जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपया करके भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कालिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसको ध्रुमकेश वाला अति दुष्ट, चोर, जुआरी और स्त्रीगामी और व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों के कमाग होकर भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। तब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और स्त्री रात्रि को वैश्यों के घर में रहता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंदमूल और फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, इस दुखी रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझे दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मगन होकर रोने भी लग जाता था। इसी प्रकार वह नित्य प्रति करता। देवयोग से एक दिन ध्रुमकेश ने उस ब्राह्मण की यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वहां आकर वैश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब नृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति याद करके रात्रि को वैश्या के घर में ही सो गया। देवयोग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से ध्रुमकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए और उसको आदर सम्मान देने लगे। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमको धिक्कार है, जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाया करो, फिर आप इसको क्यों लेकर आए। उसने चाहे हास्य में ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी वह बैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुण्य ध्रुमकेश से बोले, यद्यपि तुम अपने कर्मानुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब बैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। यहाँ पर भगवान शालिग्राम है, वहाँ पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब ध्रुमकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान में उनके तप से इन्हें अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजुघोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजुघोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजुघोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उसी समय मंजुघोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब क्रोध में आकर ऋषि ने श्राप दिया कि तुम मुझे
इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई है, सो जाओ नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी कि मुनिवर, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगे कि जिस समय विष्णु वृंदा को श्राप से शिलारूप होकर गंडकी नदी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। तुम्हारा श्राप वरदान में से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूमकेश सुंदर विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।